आज हम बात करेंगे कि जो टाइम है उसको वेस्ट करने का और टाइम को इन्वेस्ट करने का जो है वो कौन-कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं अगर हम वो करेंगे तो हमारा जो वक्त है वो ज़ाया होगा और कौन से काम ऐसे हैं अगर हम करेंगे तो हमारा जो टाइम है उसके अंदर वैल्यू जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो टाइम है उसको वेस्ट करने का और टाइम को इन्वेस्ट करने का जो है वो कौन-कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं अगर हम वो करेंगे तो हमारा जो वक्त है वो ज़ाया होगा और कौन से काम ऐसे हैं अगर हम करेंगे तो हमारा जो टाइम है उसके अंदर वैल्यू जो है वो ऐड हो गई। कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी काम को करने के लिए अच्छी प्लानिंग नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत प्लानिंग जो है वो कर ली। सबसे पहले दुनिया में जो एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो हमारी ज़िंदगी का खा जाता है वो है टीवी देखना। दुनिया के जितने भी लोग हैं जो टीवी के आगे बैठे रहते हैं और न सिर्फ ये कि उससे उनको हेल्थ के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ओबेसिटी है और बहुत सारे मामला हैं। लेकिन जो सबसे कीमती जो चीज़ उनकी ज़ाया हो रही होती है वो टाइम होता है कि जी मैंने वो ड्रामा देख लिया, मैंने वो न्यूज़ शो या न्यूज़ के जो प्रोग्राम है वो देख लिया या मैंने पॉलिटिक्स पे बात कर ली। हालांकि वो जो हम देख रहे होते हैं ना तो हम उसमें कुछ कर सकते हैं ना हमें, और हमें पता भी होता है कि ये झूठ चल रहा है सारा, और हम लोगों की जो है वो बातों में आके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये स्टूडेंट के लिए बात भी है और ये जो सीनियर लोग हैं उनके लिए बात भी है, ये बिजनेसमैन के लिए भी है, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है कि वक्त को ज़ाया करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है टीवी देखना। और आप ये देखेंगे कि दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं या जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत अलग काम किया है, तो वो टीवी देखने वाले नहीं थे, क्योंकि टीवी आपको क्या सिखाएगी। मतलब इडियट बॉक्स है, टीवी को इडियट बॉक्स कह लें, यानी कि आपके माइंड को ब्रेन वॉशिंग करने का सबसे बेस्ट टूल जो कंपनीज के पास है वो टीवी है। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो आपका हाथ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ भी जाते हैं, आप वो ख़रीद लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली वो ब्रेन वॉशिंग है जो टीवी आपके साथ करता है, और ये आपको उकसाता है कि आप ये ख़रीदें, ये ख़रीदें, ये करें, वो करें। और देखें ये फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं। अब मैं एक जगह एक होल्डिंग पे एक जगह था कि जी आप ये बिस्कुट इतने खाएंगे तो एक रोटी के बराबर जो है आपको एनर्जी मिलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग रोटी खाते हैं उनको ये बिस्कुटों की ज़रूरत है वैसे। तो ये एक फजूल सी जो स्टूपिडनेस जो है वो टीवी आपको जो दे रहा है और आपके जो माइंड के साथ जो खेल खेल रहा है और आपके एक मखसूस तरीके से एक मखसूस डब्बे जो है वो प्रोडक्ट की खरीदारी के ऊपर जो है वो लगा रहा है और आपकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है और हमें पता भी नहीं होता। एक तो ये बात आप ज़हन में रखनी, पॉइंट नंबर वन, यानी कि वाचिंग टीवी या इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो खतून खाना है या वो समझती हैं कि वो एंटरटेनमेंट के तौर पे जो कर रही है वो दर हकीकत उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। नंबर वन। सेकेंडली ये है कि वीडियो गेम्स खेलना, या तो ये कि आप वीडियो गेम खुद क्रिएट करें और दुनिया उसको खेले और आपको उससे पैसे मिलें, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन आप किसी की प्रोडक्ट की तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन खेल रहे हैं या ऑफलाइन खेल रहे हैं, और आप उस पर एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो लगा रहे हैं, तो ये दूसरा बड़ा तरीका है अपने टाइम को ज़ाया करने का। तीसरी जो बात है वो ये है कि अपनी ज़ात को या अपनी ज़ात को ब्लेम करना, यानी कंप्लेनिंग योरसेल्फ, कि आप अपनी बात को बार बार अपने आप को बुरा भला कहना, या मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं इस तरह नहीं कर सकता। और ये जो काम है ना आप खुद ना कहें, ये आपके रिश्तेदारों ने ठेका लिया हुआ है या फैमिली के मेम्बरान होंगे कुछ या मोहल्ले में कोई बंदा होगा, वो आपको ब्लेम करते ही रहेगा कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। इसमें टीचर भी शामिल हैं और वो आपको रोकेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम कभी इस तरह नहीं कर सकते। तो जब आप उन्हीं की बातों को सुन के जब ये अपने साथ खुद ब्लेम गेम स्टार्ट कर लेते हैं और आप बैठे रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का आप शिकार रहते हैं और हर काम को आप 11th आवर में जो है वो करना चाहते हैं, तो फिर आप ये देख लें कि आप ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त जो है वो ज़ाया करना चाहते हैं। बार कैफ ज़िंदगी अपने सारे ही मानों में बहुत खूबसूरत है, और आप जो वक्त ज़ाया करते हैं, चूँकि हर इंसान को एक मखसूस टाइम मिला है और जो चीज़ किसी भी अदद में आ जाए वो लिमिटेड होती है और वो ख़त्म होने वाली होती है। तो ये बात आप जहन में रख लें। आपको अभी मेरी बात में भी ना समझ आए, लेकिन जब भी आप अपने आप से जब बात करेंगे, जब आप गप लगाएंगे और आपके जहन में अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो आपको ज़रूर फील होगा कि यार बात तो वही है, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है और हम इसको जो फजूलियात है अगर उसमें लगा रहे हैं, और एंटरटेनमेंट के नाम पे, नाम भी बड़ा खूबसूरत है कि जी आप बड़ा काम करते हैं तो आपको बड़ी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। आप काम ही वो करें ना जो आपके लिए एंटरटेनमेंट है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, कि आप जो है जी पार्टी करते हैं और हैंगिंग आउट जो है आपके जो बुरे दोस्त हैं आप उनकी सोबत इख्तियार करते हैं, आप शीशा पी रहे हैं और आप जो है सिगरेट पी रहे हैं और आप जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं और आप जो है उनके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं,
आप उनके साथ जो है वो बाहर खाने खा रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, तो आप समझते हैं यार आपने बड़ा कमाल कर दिया, आपने अपना टाइम जो है वो ज़ाया किया। आपसे एक लम्हे के लिए सोचें कि आपके लिए अभी आपकी डेथ हो जाए तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपकी मम्मा को, आपके पापा को, आपके भाइयों को, जिनके साथ तो हम सलाम करने के लिए भी रवादार नहीं होते, या जिनके साथ हम खड़े होने के लिए भी, और हम टाइम उन लोगों को दे रहे होते हैं जिन्होंने बार कैफ, अगर हम स्कूल में हैं तो जब स्कूल ख़त्म होगा तो उन्होंने हमसे बिछड़ जाना है। अगर हम कॉलेज लाइफ में हैं तो कॉलेज के जब दौरान ख़त्म होगा हमारी तालीम की तो वो हमसे दूर चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी की बात आएगी तो वो चले जाएंगे, और आगे चल की ज़िंदगी में वो हमारे कंपटीटर ही साबित हो सकते हैं। लेकिन वो जो फैमिली है, वो जो घर में आपके साथ लोग हैं, वो हमेशा आपके साथ होंगे। आप अमीर हैं तब भी आपके साथ हैं, आप गरीब हैं तब भी आपके साथ हैं, आप जैसे भी हैं वो आपके साथ हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपकी कदर करते हैं। तो बजाय आप ये चिल करने के और ये पार्टियाँ और ये ड्रामे श्रामे करने के, बेहतर नहीं है कि अपनी फैमिली के साथ जो है वक्त गुजारें। ये चौथा तरीका मतलब है कि वो हैंगिंग आउट है अपने बुरे दोस्तों के साथ। तो अगर आप उनको छोड़ के अपनी फैमिली के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो क्या बात है। जो पांचवा पॉइंट है जो जिससे हम सारी ज़िंदगी जो है अपना वक्त जो है बर्बाद करते रहते हैं, हम ये कहते हैं जी कि अपनी जो ज़ात है उसको कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ। अब देखें, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल अलग है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर जो है आपको बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी सुनाते हैं और आपको लगता है यार कि मैं तो इस दुनिया के हीरो हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 2-3 घंटों के बाद आपको लगता है यार मैं तो नाकाम बंदा हूँ, क्योंकि एक हाइप क्रिएट हो जाती है और आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अब एक बंदे ने जो काम करके कामयाबी हासिल की है, या एक जो बंदा है उसने आपको मोटिवेट किया है और उसकी अपनी जो लाइफ की स्टोरी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे भी जो है वो सादक आ जाए। आपकी इन्वायरमेंट और है, आप एक और माहौल में रहते हैं, आपने परवरिश किसी और माहौल में पाई है, आपका मिजाज किसी और तरह का है, आपके घर के जो मामलात हैं किसी और तरह के हैं। तो ये अलग बात है। जब आप अपनी ज़ात के कंपेरेटिव स्टडी जब दूसरों के साथ स्टार्ट करेंगे और आपको लगेगा जी कि वो फलां बंदा जो है ना उसने तो अमेज़ोन पे अकाउंट खोला और वो तो बड़े करोड़ों रुपए छाप रहा है, तो मैं भी कर लूँ। अब अगर आपके अंदर वो रुझान ही नहीं है फितरती तौर पे, तो आप वहाँ पे नाकाम हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में और आप उसी को फॉलो करें और आप कामयाब हो जाएं। सिंपल ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, मार्केट में उसके हिसाब से ये देखें कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के तौर पे पेश करें, और आप उस मॉडल से पैसे जो है वो कमा सकते हैं। और लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि जी दुनिया का हर बंदा जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है अपनी, बिल्कुल उसको निकाल दें दिमाग से। और अगर आप समझते हैं कि दुनिया का हर बंदा जो है वो नेट पे जाके ना NFT बना के जो है वो बड़े कमाल कर सकेगा, नॉट पॉसिबल। तो दैट्स वाई कंपेरेटिव स्टडी छोड़ दें जो ट्रेंडिंग में है, और सारी दुनिया जो है बैठचाल की तरफ जो अगर जा रही है और आपको लगता है कि आप उसी बैठचाल में जाके जो है कामयाब हो जाएंगे, इट्स रॉन्ग अप्रोच। अपने आप को अंडरस्टैंड करें, आप समझिए कि आप क्या हैं। जब आप अपना मुकाबला दूसरों से करेंगे आप नाकाम हो जाएंगे। आप ये देखें कि एक ही कॉलेज के पढ़े हुए 5 जो डॉक्टर हैं, अगर आप उनका मुकाबला करें तो एक जो है वो बिल्कुल कसम पुरसी की लाइफ गुजार रहा होगा और बिल्कुल उसके पास पेशेंट कम होंगे, और एक जो है वो पैसों में खेल रहा होगा और उसके पास बहुत पेशेंट होंगे, और एक जो होगा उसके पास बहुत ज़्यादा जो है लोग आएंगे, उनको शिफा मिलेगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होंगे। दूसरा जो है वो मरीज़ से बात भी नहीं कर सकेगा। ये बात है। अब उस कसूर ना तो कॉलेज का है ना उस इन्वायरमेंट का है। अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है उसका काम आपको एक टेम्पलेट देना है, वो आप अपने हिसाब से उसके अंदर जो है वो डाटा एंट्री करते हैं, तो फिर आप आगे निकलते हैं। लेकिन आपको लगता है कि दुनिया के सारे जो टेम्पलेट हैं वो आप ही के लिए हैं और आप उन सब के साथ जो है वो आगे जा सकते हैं, इट्स रॉन्ग अप्रोच। वक्त ज़ाया करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी ज़ात का मुकाबला दूसरों के साथ शुरू कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत दौलत होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें कि वो दौलत उन्होंने नहीं कमाई होती, वो उनके बाप दादा ने उनकी विरासत में छोड़ी होती है, और वो उन तक पहुँचते पहुँचते जो है, लेकिन वो नखटू होते हैं और वो जदाद बेच बेच के वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में आपके पास कुछ नहीं होता, लेकिन आप मेहनत करते हैं और अपनी दुनिया आप खुद बनाते हैं, तो आप जो है आपके लिए क्रैपिंग जो है वो ज़्यादा बनती है। तो दैट्स वाई कंपेरेटिव स्टडी आप छोड़ दें। हो सकते हैं कि अल्लाह ने आपके लिए कोई बहुत ही ख़ास जो है वो मंजिल रखी हो, आप सिर्फ ये है कि अपने पैशन को जो है वो फॉलो करें, तो डेफिनेटली आप जो है उस तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपने वक्त ज़ाया करना है तो अपनी ज़ात का मुकाबला दूसरों से करते रहें, अपनी कौम का मुकाबला दूसरी कौम से करें, अपनी जो नाक का मुकाबला है दूसरों की नाक से कर लें, या अपने जो आपके हालात हैं उसका मुकाबला आप दूसरों से करें और रोते रहें। यही होगा, फिर वक्त ज़ाया होगा। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने जो बात की वो हमने सारी नेगेटिव बातें की। नेगेटिव बातें ये की हैं कि जी टाइम वेस्ट करने के बेस्ट तरीके क्या हैं। अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो आपको वक्त ज़ाया होगा। इसी का उलट ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप बजाय जो है वो टीवी देखने के आप कोर्सेज देखें। आप जो है वो यूट्यूब पे जाएं, आपके जो रुझान है आप समझते हैं कि यार आप ये काम कर सकते हैं, आप उसकी वीडियो ढूंढें और आप देखते रहें।
और फिर उसमें भी एक और ख़ास बात है, आप मल्टीपल लोगों को ना देखें, आप एक बंदे को ढूंढें सही, उसको आप फॉलो करें, एक उस्ताद जो है मेंटोर आपका बन जाए और फिर आप उसी के साथ उसकी उंगली पकड़ के चलें और आप कामयाब हो जाएं। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है एक को भी देख रहे हैं, दूसरे को भी देख रहे हैं, तीसरे को, फिर ये होगा कि बात जो है वो समझ आने से ज़्यादा जो है वो जो पहली बात है वो भी चली जाएगी। उसके बाद आप जो है अगर वीडियो गेम खेल रहे हैं तो उसके मुकाबले में जो बेस्ट है वो आप नेटवर्किंग करें अदर लोगों के साथ, कि आप लोगों के साथ मिलें, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप अपने साथ जोड़ लें और आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है आप लोगों को दे दें। तो ये जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होगा, आपकी नेटवर्किंग होगी, आपके 2 दोस्त हैं, आपके 5 दोस्त हैं, आपके 10 दोस्त हैं, तो ये बढ़ती जाएगा आपका नेटवर्क जो है, तो आप इसी से ग्रो करेंगे। तो बजाय वीडियो गेम पे टाइम ज़ाया करने के, आप अपनी जो नेटवर्किंग है आप उस पर काम करें। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि अपनी ज़ात को आप ब्लेम गेम आपने स्टार्ट की है या आप जो है वो कंप्लेन करते हैं अपने साथ, तो उसके जो बेस्ट जो एक तरीका है कि वो आप नई नई चीज़ों को जो है वो टेस्ट करें। कुछ लोग आपको कहेंगे जी फ़लाँ जगह नहीं जाना, फ़लाँ किताब नहीं पढ़नी, फ़लाँ कामों से आपको मना किया गया। आप यकीन जाने आप यही काम करेंगे तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि वो कौन लोग होते हैं जो किसी बात मखसूस बात पे ठप्पा लगा देते हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता। अब आप ये बात है, अब अगर आप पॉइंट नंबर 4 का 4 से जो कंपेरेटिव करें, तो फिर ये कि आप ये देखें कि आपकी जो वीकनेसेस हैं वो क्या हैं। आप अपनी वीकनेसेस को ढूंढें, एक लिस्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो मैं ये देखूं कि यार ये मेरा वीक एरिया है, तो मैं अपनी इंग्लिश जो है उसको बेहतर कर सकता हूँ, उस पर काम कर सकता हूँ। अगर मेरे हेल्थ का इशू है और मुझे लगता है कि अगर यार मैं अपनी अगर हेल्थ को फोकस करूँ, तो आप ये देखें कि आपकी वीक पॉइंट क्या है और आप उनको जो है वो दूर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप जो है वो पार्टियां करें और आप मामलात ख़राब करें। तो अपनी ज़ात पे, दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट आपकी अपनी ज़ात है, और अगर आप अपनी ज़ात पे मेहनत करें और आपकी जो शख्सियत बाहर निकल के आएगी, तो इसमें भी आप ये बात देखें कि कोई भी बंदा अपनी औकात से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। उसकी वजह कि उसकी जितनी बड़ी सोच होगी वो उतने ज़्यादा पैसे जो है वो कमा सकता है और दुनिया में कामयाब हो सकता है। तो आप अपनी अगर ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी सोच को बदलना होगा, और सोच बदलने के लिए ये है कि आपको अपनी ज़ात पे जो है वो काम करेंगे। ज़ाहिर है जब आपका माइंडसेट तब्दील होगा तो फिर आपकी बॉडी जो है वो तब्दील होगी और फिर उसके अंदर जो है बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है आएंगी। और आखिरी बात वो ये है कि आप अपनी जो ज़ात है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपका वीकनेस का जो एरिया है उसको आप आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करें। ये कंपनियां भी करती हैं, इसको बेंचमार्क कहते हैं बिजनेस की ज़ुबान में। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, किसी कंपनी का सेल डिपार्टमेंट अच्छा है, किसी का जो है वो एचआर अच्छा है, किसी का जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अच्छा है। तो हर कंपनी दूसरी कंपनी को कॉपी करने की कोशिश करती है। तो आपने कंपेयर अपने ज़ात खुद, अगर आप अपनी ज़ात के जो मुकाबले किसी के साथ करते हैं तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अगर किसी की ज़ात के अंदर कोई अच्छी बातें हैं वो उनको अडॉप्ट कर लें। अगर आप ये देखते हैं कि यार आपको गुस्सा आता है और दूसरा एक बंदा है उसको गुस्सा नहीं आता, तो आप उससे ये सीख सकते हैं कि यार आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, आपके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं, जब इस तरह गुस्से वाली बात होती है तो आप उसको किस तरह कंट्रोल रखते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैंने ये देखा कि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उनसे मिला, मैंने उनका रवैया देखा, उनसे मिल के कोई 2 हफ्ते असर रहता है यार कि ये कितने हम्बल और कितने बेहतरीन लोग हैं। तो ऐसे लोगों से जब मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या मसाइल हैं, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब आप अपने आप की ज़ात को इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो ग्रुप है, आपकी जो दोस्त हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट आने स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये लगेगा कि यार मैं तो वाकई पहले से बहुत बेहतर हूँ। और देखें, अगर गुजरा हुआ वक्त से आज के जो दिन है आपका गुजरे हुए कल से अगर अच्छा नहीं है तो आप खसारे में। और अगर आप ये देखें कि कुरान हकीम की आयत, उसका तर्जुमा भी है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसने अपने आप को बेहतर बना लिया। तो अब बेहतर हर एस्पेक्ट से, अखलाकियात में भी है, आपकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी है। तो फिर ये है कि आप ये देख लें कि आपने टाइम को वेस्ट करना है, अपने टाइम को ज़ाया करना है, या जो है कि अपने टाइम को जो है इन्वेस्ट करना है। ज़िंदगी उतनी है, चाहे आप जो है वो डिसिप्लिन के अंदर आके थोड़ा सा अपने ऊपर जो है वो जबर करके, ये लफ्ज़ मुझे नहीं पता ठीक है कि नहीं है, अपने आप को बेहतर कर लें, या ये है कि आप मदर बदर आज़ाद हो जाएं और अपने टाइम को वेस्ट करें और ज़िंदगी उस तरह गुजारें जिसका आपको दिल चाहता है। तो फिर ये है कि आखिर में आप डबल रिग्रेट आप फील करेंगे कि यार मैंने तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं जो है वो खोया। तो 19 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र वो उम्र है कि इसमें आप अपनी ज़िंदगी को या तो बना सकते हैं या अपनी ज़िंदगी जो है उसको बिगाड़ सकते हैं। और ये जो टाइम है, मतलब 19 साल से लेके 24 साल तक, आप इसको अपने पले से बांध लेंगे। ये 5 साल आपकी ज़िंदगी जो है वो उसको डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपने ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जाना है या नाकामी की तरफ जाना है। और अगर ये मैंने अभी जो आपके साथ 5 पॉइंट जो शेयर किए,
आप इनको देख लें। अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो आप इस वीडियो को दोबारा आप सुने और आप समझते हैं कि ये आपकी जो लाइफ है उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकती है, तो आप अपने जो दोस्त हैं, आपके जो सर्कल में लोग हैं, आप उसके साथ इसको ज़रूर जो है वो शेयर करें। कुछ समझ आया? ये अगला भी गया। थैंक यू वेरी मच।